इंडिया के खिलाफ जो बार्किंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है इंडिया की बैठ के। और आज यही रमीज हसन राजा जो है वो इंडिया में कमेंट्री करने चला गया है। बताता हूं आपको इसकी बातें, क्योंकि इस रमीज राजा को इंडिया ने एक्सेप्ट किस तरह कर लिया है। मेरा बीसीसीआई से क्वेश्चन है और मेरा अपने इंडियन फैन से क्वेश्चन है, आपने रमीज राजा को किस तरह एक्सेप्ट कर लिया है। इस रमीज राजा ने विराट कोहली के खिलाफ बातें की थी। पके ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। अब उन्हें पता है कि हमें पैसा आएगा, बात तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, मैं क्यों बैठूं इधर, ठीक है ना। तो वो हमें जलील करने के लिए ये बयान दे देते हैं, ठीक है ना। तो बाद में वो आप खुद चले जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें क्या पता कि हमें बातें सुननी पड़ी है या नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से काम है। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा। इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट पावर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रमीज रजा इस समय सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। उनकी जमकर थू-थू हो रही है और उनको जमकर कोसा जा रहा है। इसका कारण उनका पुराना बयान है। रमीज रजा पीसीबी चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से विरोध किया था, लेकिन चेयरमैन पद से हटने के बाद वह अपनी बात से मुकर गए। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने से मना किया था, तो रमीज रजा ने कहा था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को भारत भेजने के लिए मना करने वाले रमीज रजा अब हालांकि पैसों के लिए खुद ही मुकर गए हैं और भारत गए हैं और भारत में जाकर वह कमेंटेटरी करने के लिए पैसा लेंगे। इस बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गई है और रमीज रजा को उल्टा सीधा गालियां दे रही है और कह रही है कि वो कुछ पैसों के लिए बिक गया है, वह गद्दार है जो कि पाकिस्तान का होते हुए भारत में कुछ पैसों के लिए वो कमेंटेटरी करने के लिए इंडिया पहुँच गया है। तो दोस्तों, चलिए देखते और जानते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या होता है। इसने क्या क्या बातें की, सबसे पहले बताता हूं। एशिया कप 2022 जब किंग विराट कोहली के बल्ले से 100 निकला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 8 सितंबर, एज अ विराट कोहली फैन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 8 सितंबर को मेरे किंग कोहली के बल्ले से 100 निकला था, 122 उसने मारा था। इस रमीज राजा ने पता क्या बात की थी उसके बाद? इस रमीज राजा ने बोला था कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कैचेस ड्रॉप की वजह से विराट कोहली ने 100 मारा है और 100 मारा भी किसके खिलाफ है? अफगानिस्तान के खिलाफ। इसने बोला था विराट कोहली के 100 को मैं 100 नहीं मानता क्योंकि कैचेस ड्रॉप किए गए हैं। और बताओ ना, जितने भी कोहली के फैन हो सोए हुए हो मेरे समेत, मैं तो नहीं सोया हुआ, मैं तो उठ गया हूं। मुझे तो पता है ना इसने बातें की हुई हैं। यार बंदे में अकल होनी चाहिए। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, रिस्पेक्ट करो उसकी। आप पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवा रहे हो दूसरे मुल्कों में जाके, ये बेइज्जती है ना कि पहले कुछ और बातें की और आप भाईजान जो इंडिया में जाके कमेंट्री करने के लिए बैठे हो, आप इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। और पैसा जो मिल रहा है उधर से आईसीसी भी पैसा देगा, इधर से बीसीसीआई से भी पैसा देगा, इधर से ये अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के इंडिया की तारीफें करके उधर से भी पैसा लेगा। और पैसा जो आ रहा है, पैसा थूक के चाटने वाली चीजें कर रहा है ये बंदा। अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की बेइज्जती भी करवा रहा है ये और बाहर बैठ के यशियां पेल रहा है। इसने विराट कोहली के अगेंस्ट बातें की थी। इसने बोला था कि विराट कोहली ने जो 100 मारा ना वो एवं ही 100 है। सुन लो विराट के फैंस, ये रमीज राजा को किस तरह आपने एक्सेप्ट किया हुआ इंडिया में, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। उसके बाद रमीज राजा ने सितंबर 2022 में जब एशिया कप का फाइनल था, जब पाकिस्तान टीम को पेला था, जब श्रीलंका ने घंटा बजाया था मेरे बाबर का, या वो एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है, वो नाम भी आपको जो है वो पता होगा, स्पोर्ट्स यारी के ऊपर वो बैठते थे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस बंदे की बेइज्जती की गई थी, खुद भी कुछ सर्च कर लेना जाके। भाईजान, उसने रमीज राजा से क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान टीम हार गया, ये
इसने इंडियन जर्नलिस्ट की बात पे बेइज्जती कर दी थी। इसने रोहित जुगलान, आपको नाम बता देता हूं, रोहित जुगलान की इसने बेइज्जती की थी। अब वो जो है वो स्पोर्ट्स आर के ऊपर बैठता है, उसकी बेइज्जती की थी इसने बोला था आप लोग तो बड़े खुश हो गए ना, पाकिस्तान हार गया है, आप तो इंडियन हो, आप तो हमारे दुश्मन हो। ये बातें की थी रमीज राजा ने। ये रमीज राजा जो है वो जहर उगलता रहा है, जहर उगलता रहा। अब ये इंडिया में, साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं हर बात में कि अब ये इंडिया में जाकर कमेंट्री कर रहा है। आपने इसको एक्सेप्ट किस तरह किया, मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है कि पहले रमीज राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। रमीज राजा को तो पीसीबी का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमीज राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं, हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमीज राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग ही नहीं देखी। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ी भी हैं और अच्छे इंसान हैं, उनको लाना चाहिए था। बार बार रमीज राजा क्या है? रमीज राजा की अपनी कोई कारकर्दगी तो बताएं। मैं पुराने मैच सर्च करता हूं, कभी भी मैंने अच्छी बैटिंग रमीज राजा की नहीं देखी। बस टीवी में वक्फों पे आता है, वक्फे अच्छे बना सकता है, बाकी उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब ये देखे ना कि जब चेयरमैन पीसीबी थे रमीज राजा, इन्होंने इतनी बातें की। ये लोग बातें करते वक्त सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देख ले, पूरी दुनिया में पहले पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बाकी रही से ये लोग कसर पूरी कर देते हैं। मेरा हुकूमत से, निगरान हुकूमत से ये डिमांड है कि रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन से ख़त्म करना चाहिए। खत्म हो गया है, वो उतर गया, ख़त्म हो गया। कमेंट्री के लिए गया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, 2 किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। आप भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना सर। वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? वो तो तब कहता था। ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती।